नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बढ़ते हैं खबरों की ओर और शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले को। भागलपुर में अपराधियों ने घर में घुसकर फायरिंग की, घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। फुलवारी शरीफ में खगौल एम्स रोड पर कार को गैस टैंक लॉरी ने मारी टक्कर, घटनास्थल पर ही कार में सवार 3 युवकों की मौत। पटना एम्स के रेसिडेंशियल एरिया में अज्ञात वाहन ने 3 महिलाओं को मारी ठोकर, अस्पताल में चल रहा इलाज। वैशाली के महनार में छेड़खानी मामले में बुजुर्ग दुकानदार की पिटाई का वीडियो वायरल। महिला ने की बुजुर्ग दुकानदार की पिटाई, महिला की बेटी दुकानदार से लेने गई थी सामान। हाजीपुर में निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान मरीज की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग। गया के मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद तोड़फोड़, मारपीट में एक कर्मचारी घायल। पटना सिटी के बकरी बाजार के पास सैदपुर नहर में डूबा एक शख्स, नहर में बाउंड्री नहीं होने से लोगों में नाराजगी। आरा के कोइलवर थाना इलाके में संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी, छुटका चंदा गांव के कृष्णा पासवान के तौर पर हुई पहचान। बिहार शरीफ में स्कॉर्पियो और बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर, 3 लोग घायल। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में पति की हैवानियत, पत्नी की चाकू गोदकर हत्या, आरोपी पति फरार। दुमका में एक दिन में 2 बाइक चोरी, थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर चोरी, चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुमला में ट्रक और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में ट्रेलर के ड्राइवर की मौके पर मौत। बोकारो में चास पुलिस ने हथियार के साथ 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, कारोबारी की हत्या की योजना बना रहे थे अपराधी। धनबाद के पूर्णाडीह गांव में सनकी पति ने की पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या, बाद में खुद लगाई फांसी। धनबाद में अज्ञात लोगों ने दुकान में लगाई आग, आग में लाखों का नुकसान। धनबाद के निरसा के गोपालपुरा विद्युत सब स्टेशन में लूट की कोशिश, 20 से 25 हथियारबंद अपराधियों ने की केबल लूटने की कोशिश, लूट में असफल रहने पर बमबाजी। गोड्डा के मेहरमा प्रखंड में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, बीच बचाव करने गई पुलिस के साथ भी मारपीट। देवघर के मधुपुर में बाइक शोरूम के मालिक से मारपीट, मारपीट का वीडियो वायरल, आरोपितों की हुई पहचान। देवघर में पुलिस ने 15 साइबर अपराधियों को दबोचा, 26 मोबाइल, 35 सिम कार्ड और 3 एटीएम कार्ड बरामद। चतरा पुलिस ने 296 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 9 तस्करों को किया गिरफ्तार, 7,74,800 रुपए कैश भी बरामद। अरवल के सीसो बिघा में सड़क निर्माण को लेकर विवाद, पुलिस की मौजूदगी में कराया जा रहा काम, गांव में तनाव का माहौल। कैमूर में करमनासा नदी पर करोड़ों की लागत से बने करीराम पुल का अप्रोच पथ टूटा, चचरी पुल के सहारे नदी पार करने को मजबूर हुए लोग। खगड़िया के गंगौर में सर्पदंश से एक महिला की मौत, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। भागलपुर में कांग्रेस नेताओं ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पर लगाया कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप, कानूनी कार्रवाई की मांग। बेतिया के योगा पट्टी में अधिकारियों को ग्रामीणों ने दिखाया आईना, श्रमदान और चंदा से पेन की सफाई। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने स्वच्छ पानी आपूर्ति को लेकर जल प्रयोगशाला का किया निरीक्षण, विशेषज्ञों से बातचीत कर ली समस्या की जानकारी। नालंदा के हिल्सा में मनरेगा में बाल मजदूरों से कराया जा रहा है काम, आस्था पंचायत में भराई का काम चल रहा है। आरा में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ बारिश। वैशाली के महनार में भी तेज आंधी ने मचाई तबाही, दर्जनों घरों के गिरे छज्जे, कई मकान ढहे। छपरा में भारी बारिश के बीच एक ताड़ के पेड़ पर गिरी बिजली, आसपास के इलाकों में दहशत। बिहार में 24 घंटे मिले कोरोना के 566 नए मरीज, राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 6,348, 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत। झारखंड में 24 घंटे में मिले कोरोना के 291 नए मरीज, 24 घंटे में 1 मरीज की मौत।
पटना जंक्शन पर नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, स्टेशन पर मेले जैसा नजारा। ब्लैक फंगस के इलाज में आईजीआईएमएस ने कायम किया मिसाल, 20 दिन में ब्लैक फंगस के 100 मरीजों का ऑपरेशन। कोडरमा में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों से जिला जज वीरेंद्र कुमार तिवारी ने की मुलाकात, परिवार को हर संभव मदद का दिया भरोसा। खगड़िया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, धूल फांक रही है लाखों की मशीन। अररिया के बुद्धेश्वरी गांव में बम धमाका, धमाके में एक शख्स घायल। जांच के दौरान गांव से मिले 2 जिंदा बम बनाने के दौरान विस्फोट की आशंका। अररिया में बम विस्फोट के बाद जांच के लिए पहुंची पुलिस, बम फटने के बाद गांव में दहशत का माहौल। बांका ब्लास्ट में मारे गए इमाम अब्दुल मोबिन का राय, आजमगढ़ कनेक्शन, 12 सालों से नवटोलिया के नूरी मस्जिद में था इमाम। मदरसा ब्लास्ट में मारे गए इमाम अब्दुल मोबिन के पैतृक गांव देवघर के काली जोत में शोक की लहर। सहरसा में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में गोलीबारी, एक पक्ष के घर में लोगों ने लगाई आग। गोलीबारी की घटना के बाद दहशत में लोग, सदर थाना इलाके के सराही मोहल्ले की घटना। समस्तीपुर के पटोरी में अपराधियों का तांडव, बाइक सवार अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लूटे 7 लाख रुपए। नरकटियागंज में ठुमकों से उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, ऑर्केस्ट्रा में अश्लील गीतों पर झूमते नजर आए लोग। डांस प्रोग्राम में जमकर हुई नोटों की बारिश, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। धनबाद में ड्यूटी छोड़ शराब पीकर टुन था पुलिसकर्मी, नशे में लौट रहा था सड़क किनारे। सदर अस्पताल के मेन गेट पर लगी थी जवान की ड्यूटी, जवान को उठाकर ले गई सदर थाने की पुलिस। भागलपुर में सरेआम उड़ी शराबबंदी की धज्जियां, इशाक चक में सड़क पर नशे में धुत मिली महिला सफाई कर्मी। नशे में बेशुद्ध महिला सफाई कर्मी बोली, सड़क किनारे खरीद कर पी है शराब। बाढ़ में सीमेंट के आड़ में शराब की तस्करी, 60 लाख की विदेशी शराब बरामद। जमुई के बटिया चेकपोस्ट पर स्विफ्ट कार से 296 बोतल विदेशी शराब बरामद, 2 धंधेबाज पकड़े गए। सासाराम के कोचस में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप के साथ 5 तस्कर को किया गिरफ्तार। धंधेबाजों से 2,89,000 रुपए कैश भी बरामद। सुपौल के राघोपुर में एनएच पर सवारियों से भरी बस पलटी, ड्राइवर की मौत, 20 यात्री घायल। घायलों में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल, 5 को गंभीर हालत में डीएमसीएच किया गया रेफर। सीएम हेमंत सोरेन ने रूपा तिर्की के परिजनों से की मुलाकात, रूपा तिर्की की हत्या की जताई आशंका। समस्तीपुर के डीएम ऑफिस के सामने आत्मदाह का प्रयास, घर में घुसकर मारपीट के बाद अपहरण के बाद पुलिस के रवैये से परेशान लोग। लखीसराय के किऊल नदी में नहाने के दौरान डूबे 3 बच्चे, एक शव बरामद। पटना के फतुहा में खेत में मिला एक युवक का शव। मुंगेर में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। जमुई के कागेश्वर गांव में हुई मारपीट में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय शिकारी तस्करों की घुसपैठ। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में बाइक और बोलेरो के बीच टक्कर, एक महिला की मौत। चतरा के जमुनिया टांड गांव में घर में लगी आग, लाखों का नुकसान। नवादा के रजौली में ठेकेदार रामजतन प्रसाद की गोली मारकर हत्या, शव के साथ लोगों ने एनएच 31 को किया जाम। सहरसा में बस पर गिरा हाई टेंशन तार, हादसे में एक मजदूर की मौत। औरंगाबाद में संपत्ति विवाद में देवर ने भाभी को लाठी डंडों से पीट पीट कर किया आधमरा, बड़े भाई को भी किया लहूलुहान। बेतिया के नौतन और नरकटियागंज में नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत। खगड़िया में आपसी विवाद में एक युवक की जमकर पिटाई। जामताड़ा में पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को धर दबोचा। विक्रमगंज के दावत में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत, लोगों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। फतुहा में आसमानी बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। लखीसराय के किऊल नदी में नहाने के दौरान डूबे 3 बच्चे।
दानापुर के मनेर में लापता 2 शव बरामद। बेटिया में मारपीट में घायल बच्चे की मौत के बाद फूटा आक्रोश। दानापुर का सगुना मिडिल स्कूल परिसर में बिखरी मिली शराब की बोतलें और सिगरेट। लोहरदगा के झखरा गांव में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 8 आरोपी गिरफ्तार। साहिबगंज में गुमानी नदी से रात के अंधेरे में बालू का अवैध खनन जारी। रामगढ़ एसडीओ ने की दामोदर नदी के कई घाटों पर छापेमारी, बालू लदे 4 हाईवा और पोकलेन जब्त। फतवा में फोर लेन पर कार ने 2 बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 4 लोग घायल। बाढ़ में राइफल के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। नवादा के प्रजातंत्र चौक पर पुलिस से उलझी महिला, बाइक का चालान काटने से थी नाराज। शेखपुरा के कसार गांव में 9वीं का छात्र 3 दिनों से गायब। धनबाद के मैथन ओपी क्षेत्र में गेहूं लोड ट्रक पलटा, 20 बोरा गेहूं लेकर भाग गए ग्रामीण। छपरा में फल्गु नदी में सरेआम हो रहा है बालू का अवैध खनन। साहिबगंज में आपसी विवाद में महिला को तीर मारकर किया गया घायल। औरंगाबाद में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा। भागलपुर के मुजाहिदपुर के लोहिया पुल के रेलिंग से टकराकर पावर सब-स्टेशन में घुसी ट्रक। मुंगेर में ट्रक में लदा 489 कार्टन शराब किया गया जब्त। औरंगाबाद में मिनी ट्रक पर लदा 400 कार्टन देसी शराब बरामद। बेगूसराय में निर्माण काम के दौरान गिरी पुलिया की दीवार, मजदूर की मौत। खगड़िया में पिकअप पर लदा 1,500 लीटर शराब बरामद। आरा में बेकाबू हाथी ने मचाया कोहराम, भगदड़ में कई लोग घायल। सिवान में 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत, ट्रक चालक की मौत। आरा के बहोरनपुर में आपसी विवाद में 2 पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे। भागलपुर में ट्रक ड्राइवरों से पुलिसकर्मी कर रहे वसूली, अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भागलपुर के रत्तीचक गांव में 60 बोतल शराब जब्त, शराब तस्करों ने पुलिस के मुखबिर पर चलाई गोली। नौगछिया के गोसाई गांव में अपराधियों ने की एक 9 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या। औरंगाबाद के दाऊदनगर उपकारा में घूस नहीं देने पर कैदी की बेरहमी से पिटाई। सिवान के पूर्वी हरसर गांव में पानी बहाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। मुंगेर शहर में 32 में से 29 सीसीटीवी कैमरे खराब। पूर्वी चंपारण के तुरकोलिया पीएचसी में शौचालय की टंकी में मिली हजारों की दवाएं। भागलपुर के रजंदीपुर में कटाव एरिया में अवैध खनन। लखीसराय के तितरहाट में पत्नी के अवैध संबंध का विरोध करने पर युवक पर धारदार हथियार से हमला। पलामू में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। गोड्डा में निलंबित जमादार का जंगल में पेड़ से लटका मिला शव। हजारीबाग की सिरसी में जल स्रोत की जमीन को बेच रहा है भूमाफिया। धनबाद के रेहाना परवीन को शादी के बाद से मिल रही प्रताड़ना, सुलहनामे को नहीं मान रहा पति। गोड्डा के ललमटिया में छिड़काने के आरोप में भीड़ ने की एक नाबालिग लड़के की पिटाई। गिरिडीह में शादी समारोह से लौट रहे युवक की पिकअप वैन की चपेट में आने से मौत। गिरिडीह के बनिया डीसीसीएल वर्कशॉप और स्टोर रूम में चोरों का धावा, सुरक्षा बल के हवाई फायरिंग से भागे चोर। पाकुड़ के रामनगर गांव में गड्ढे में गिरा एक अनियंत्रित ट्रक। पटना में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से तेज प्रताप की मुलाकात, फोन पर पिता लालू प्रसाद से कराई बात, सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म। मुलाकात के बाद बोले मांझी, मुलाकात का नहीं निकाला जाए कोई भी राजनीतिक मतलब। पटना के मीठापुर फ्लाईओवर पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, मल्टी मॉडल हब का लिया जायजा। सीएम नीतीश कुमार ने कने मार्ग में की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक।
दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर बीजेपी से निलंबित एमएलसी टुन्नाजी पांडे ने लालू प्रसाद यादव से की मुलाकात। ढाका मदरसा बम विस्फोट मामले में जेडीयू नेता मुनाजिर हसन का बड़ा बयान, कहा मदरसा को बदनाम करने की हो रही साजिश। पटना में महंगाई और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर यूथ कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने दिया धरना। छपरा में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की दर में बढ़ोतरी के खिलाफ किया प्रदर्शन। दरभंगा में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन। महंगाई के खिलाफ जहानाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बेगूसराय में भी महंगाई के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध। गोड्डा में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने गले में पेट्रोल के पाइप का फंदा लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। औरंगाबाद में 7.7 करोड़ की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास। नरकटियागंज अनुमंडल में बारिश के बाद जलजमाव के हालात, कीचड़ की वजह से लोग परेशान। बाढ़ की संभावना को देखते हुए डिप्टी सीएम रेणु देवी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने बेतिया के कई इलाकों का किया दौरा। कटिहार के कड़वा प्रखंड का डीएम ने किया निरीक्षण। भागलपुर के डीएम ने किया कहलगांव अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण। सिवान की मैरवा में बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद गांव पहुंचने पर सलोनी सोम्या का जोरदार स्वागत। पटना में गंगा रिसर्च सेंटर उद्घाटन के पहले ही बदहाली के कगार पर, उद्घाटन से पहले ही भवन जर्जर। गिरिडीह के दुमकी ब्लॉक में 2 असहाय बुजुर्ग को नहीं मिल रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ। हजारीबाग नया समाहरणालय भवन के घटिया निर्माण की खुली पोल, दीवार से रिस रहा पानी। मुंगेर में भ्रष्टाचार के खिलाफ किसानों और आम लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। अरवल में बालू से ढुलाई से शहर में जाम के हालात। बगहा में जमीन अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी। युवा जाप के प्रदेश अध्यक्ष ने हिल्सा में शौचालय में रहने वाली महिला को महुआ दी आर्थिक मदद। धनबाद में गैस रिसाव स्थल पर पहुंचकर माइंस रेस्क्यू टीम ने किया निरीक्षण। हजारीबाग में लॉकडाउन और बेमौसम बारिश से तरबूज किसान परेशान। रामगढ़ के दरजला में बनाया गया चेक डैम ग्रामीणों के लिए बना वरदान, सिंचाई में हो रही है सहूलियत। पलामू में पौधा वितरण कर युवा कर रहे मानसून का स्वागत। बेतिया में भी बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। अररिया में बारिश से शहर का हाल बेहाल, कई जगह जल जमाव की स्थिति। बिहार शरीफ में निर्माणाधीन सड़क में हो रही अनियमितता की जांच के आदेश। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों के क्लास लेने पर रोक। लौरिया में हुई बारिश ने खोली नगर पंचायत की पोल, सड़कें हुई नाले में तब्दील। पश्चिम चंपारण के सरिसवा के लोग बाढ़ से भयभीत, बांध मरम्मत नहीं होने से परेशान। नवादा के बुधौल बस स्टैंड 10 महीने से है वीरान। खनन और भूतत्व मंत्री जनक राम के गृह जिले गोपालगंज में अवैध खनन का खेल जारी। रामगढ़ में रैयत विस्थापित मोर्चा ने चक्का जाम और काम ठप करो आंदोलन को लिया वापस। चतरा के सीसीएल पीपरवार के सैनिक माइनिंग कंपनी ने 1100 मजदूरों को निकाला बाहर। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में नदी में पानी बढ़ने से लोगों की बड़ी परेशानी। लोहरदगा के ग्रामीण इलाकों में चल रहे बैंकों में खराब व्यवस्था के कारण ग्राहकों को होती है परेशानी। बोकारो के कारो परियोजना में खराब सड़क के कारण फंसा 2 ट्रक। सीतामढ़ी डीएम ने राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक से चावल की खराब गुणवत्ता पर मांगा जवाब। धनबाद के दुखित डी जंगल में 8 टन अवैध कोयला जब्त। बोकारो के चास में बड़े पैमाने पर वन भूमि में अतिक्रमण का खेल जारी, लोहा मंडी के 15 कारोबारियों को नोटिस।
रामगढ़ में दामोदर नदी पर बना पुल जर्जर, कभी भी हो सकता है कोई हादसा। मोतिहारी के 56 खिलाड़ियों को खेल और युवा मंत्रालय में मिली नौकरी, सांसद राधा मोहन सिंह ने सौंपा नियुक्ति पत्र। मोतिहारी से 300 किलोमीटर ट्राई साइकिल चलाकर आरा पहुंचा भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का फैन दिव्यांग राजू। भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री रानी चटर्जी भोजपुरी फिल्म को लेकर हो गई हैं चूसी, वेब सीरीज में व्यस्त है रानी। गिरिडीह के पारसनाथ मंदिर पहुंच रहे सैलानी, पहाड़ पर बसा है विश्व प्रसिद्ध मंदिर। पटना हाईकोर्ट में कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश। अनलॉक में मिली छूट के बाद राजधानी पटना के सड़कों पर बिना मास्क के घूम रहे लोग। अनलॉक होने के बाद जमुई में नियम भूले लोग। जमुई में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के जन्मदिन के मौके पर बच्चों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और खाने के पैकेट का वितरण। बच्चों में जापानी इंसेफेलाइटिस की रोकथाम को लेकर काको सदर अस्पताल में बनाए गए शिशु वार्ड का डीएम ने किया निरीक्षण। साहिबगंज डीसी ने फल और सब्जी विक्रेताओं से किया वैक्सीन लेने का आग्रह। चाईबासा में उपायुक्त ने की स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक। देवघर विधायक नारायण दास ने सदर अस्पताल में रखी ऑक्सीजन प्लांट की आधारशिला। सीतामढ़ी के सुरसन प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र में नियमित आने लगे हैं डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, कहा जरूरत के मुताबिक होता है एक जिले से दूसरे जिले में टीके का ट्रांसफर। किशनगंज के पोठिया के बीडीओ ने वैक्सीनेशन को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। पटना एम्स में पहले फेज में 12 से 18 साल तक के बच्चों पर कोवैक्सीन ट्रायल जारी। जमुई के गरसंडा पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र बना ताड़ी खाना। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में एक डीलर कोरोना वैक्सीन को लेकर कर रहे हैं राशन कार्डधारियों को जागरूक। हजारीबाग के बादम स्थित बैंक ऑफ इंडिया में लोगों की भीड़ के आगे बैंक प्रबंधन भी लाचार। घाटशिला में विधायक समीर मोहंती ने कई गांवों में चलाया अभियान। कोरोना काल के दौरान कटिहार स्वास्थ्य विभाग ने 2391 में से सिर्फ 124 प्रसव कराया सीजेरियन। पूर्णिया में बसों में ठूस कर पंजाब हरियाणा ले जाए जा रहे मजदूर। लॉकडाउन खत्म होने के बाद पटना में ऑटो चालकों की लापरवाही, ढो रहे हैं क्षमता से ज्यादा सवारी। शिवहर में पुराने सदर अस्पताल की स्थिति खराब, जलजमाव के कारण गंदगी का अंबार। सिवान के जीरादेई में 370 लोगों ने कोरोना का टीका लिया। सिमडेगा में स्वास्थ्य विभाग को गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2 चलंत अस्पताल किया भेंट। पटना साहिब विधायक नंदकिशोर यादव ने वैक्सीनेशन सेंटर का किया निरीक्षण। कटिहार में युवा राजद ने बच्चों के बीच केक काटकर और मास्क बांटकर मनाया लालू प्रसाद का जन्मदिन। लालू यादव के जन्मदिन को खास बनाने के लिए पटना आरजेडी ऑफिस के बाहर जुटे समर्थक। गोपालगंज में आरजेडी नेताओं ने मनाया लालू प्रसाद का जन्मदिन। सिवान में आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी ने मनाया लालू यादव का जन्मदिन। वैशाली के महुआ में पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने दलित महिला से कटवाया केक। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पटना सिटी के कुम्हरार में केक काटकर मनाया लालू यादव का जन्मदिन। लालू प्रसाद के जन्मदिन पर वैशाली में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने घोड़े पर सवार होकर निकाली रैली। डेहरी में लालू के जन्मदिन पर विधायक फतेह सिंह ने भी लोगों को दिया बधाई। बाढ़ में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मनाया लालू प्रसाद का जन्मदिन। लालू यादव के जन्मदिन पर औरंगाबाद में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने झुग्गी झोपड़ियों में बांटा भोजन। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।